बांग्लादेश में रिजर्वेशन के मुद्दे पर शुरू हुआ एहतजाज कब तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर लिया। शायद शेख हसीना भी समझ नहीं पाई। हालात ये हो गया कि शेख हसीना को पीएम ओहदे से इस्तीफा देने के साथ मुल्क तक छोड़ना पड़ा। शेख हसीना अभी भारत में हैं और अब आगे उनका क्या कदम होगा, इस पर अभी सस्पेंस है। भारत के नजरिए से अपने कई ऑप्शन और घरेलू सियासत में तेजी से अनस्टेबल सिचुएशन के बावजूद हसीना ने रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट और भारत मुखालिफ ताकतों को कंट्रोल करते हुए काम किया। बहरहाल बांग्लादेश की सियासत पर भारत की पूरी नजर है। हालांकि एनएसए अजीत डोभाल ने गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की साबिक पीएम से मुलाकात की थी। वहीं वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर भारत का रुख साफ किया है। I rise to apprise this august house of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. शेख हसीना के पीएम रहते हुए भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात काफी अच्छे रहे हैं। शेख हसीना के मुखालफिन यहाँ तक कहा करते थे कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को भारत के हाथों बेच दिया है। जबकि जब हाल ही में शेख हसीना चीन के दौरे पर गई थी तो वो दौरा बीच में ही छोड़कर मुल्क वापस आ गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच वही साफ और अच्छे रिश्ते बने रहेंगे। जाहिर है, जब शेख हसीना थी तो बांग्लादेश के रिश्ते चीन से उतने अच्छे नहीं थे जितने भारत से थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन ने तख्ता पलट में अहम किरदार अदा किया है। बांग्लादेश में नाटकीय तौर पर बदली सियासत हालात में चीन के किरदार को भी देखना अहम होगा। चीन के साथ मजबूत इकोनॉमिक रिलेशन को बनाए रखते हुए हसीना ने ये इंश्योर किया था कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर असर न डाले। तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन के इंटरेस्ट के बावजूद हसीना चाहती थी कि भारत इस प्रोजेक्ट को लागू करे और पीएम मोदी के साथ उनकी पिछली बैठक में इंडियन साइड नदी के साइड में मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन की तजवीज की जांच करने के लिए बांग्लादेश में एक डेलीगेशन भेजने पर इत्तेफाक हुआ था। हसीना के जाने से भारत इस बात को लेकर फिक्रमंद तो होगा कि नई सरकार दोनों फरीक की शेयर्ड स्ट्रेटेजिक कंसर्न और इंटरेस्ट को कैसे संभालेगी। 2021 में तालिबान की वापसी के साथ भारत को अफगानिस्तान में इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा था। वो अलग बात है कि काबुल में हुकूमत अब तक भारत के कंसर्न को एक्सेप्ट करता रहा है। वहीं भारत सरकार ने बांग्लादेश की तरक्की की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हसीना के की सपोर्टर्स की शक्ल में काम किया है। लेकिन अब बांग्लादेश से आगे के ताल्लुकात कैसे होंगे, भारत इस पर गौर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।